तो जय जगन्नाथ दोस्तों। तो काफी दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए हमें वीडियो बनाए हुए। तो आज हम करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स फर्स्ट से 15 अगस्त तक की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्कीम है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMY। इसमें 4.05 करोड़ बेनिफिशियरीज को अब तक मैटरनिटी बेनिफिट दिया गया है, 19,028 करोड़ का। अब इसके नाम से हम क्या समझ सकते हैं? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मतलब जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनके लिए है मातृ वंदना योजना। जो 2.2 है वो 2022 से लॉन्च की थी मिशन शक्ति के अंडर, सामर्थ्य कंपोनेंट के अंडर। और वैसे 2017 में 1 जनवरी 2017 को लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1.0। और मिनिस्ट्री इसकी वुमेन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकता है कि जो भी मतलब प्रेग्नेंट होते हैं तो फिर काम पे जा नहीं पाते, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन करेंगे वेज लॉस के लिए, कैश इंसेंटिव देकर, जिससे कि वुमेन आराम से रेस्ट कर पाए और अपने हेल्थ का ध्यान रखे, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स, मतलब जो प्रेग्नेंट हुई, मतलब जिनकी डिलीवरी हो चुकी है उनके लिए। To promote positive behavioral change towards girl child by providing additional cash incentive for second child if that is a girl child। देखिए, फर्स्ट चाइल्ड अगर कोई भी हो, लड़का लड़की हो, तो इंसेंटिव मिलता ही है, मैटरनिटी बेनिफिट। लेकिन गर्ल चाइल्ड के गर्ल चाइल्ड के प्रति पॉजिटिव बिहेवियर लाने के लिए अगर सेकंड चाइल्ड गर्ल हो तो और बेनिफिट भी दिया जाता है, एडिशनल कैश इंसेंटिव। टैगलाइन है मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति। क्राइटेरिया क्या है? जो भी वुमेन है वो SC/ST से बिलोंग होनी चाहिए, पार्शियली 40% ऑफ फुल डिसेबल्ड, होल्डर ऑफ BPL बिलो पॉवर्टी लाइन रेशन कार्ड, होल्डिंग ई श्रम कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड। वुमेन बेनिफिशरीज अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, होल्डिंग ई श्रम कार्ड। इससे हमें याद आता है ई श्रम पोर्टल जो है वो सिडबी ने कोलैबोरेशन में लॉन्च किया था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। चलिए बाद में चेक करेंगे इसको। अ, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी वुमेन बेनिफिशियरी है उनको भी मिलेगा। वुमेन फार्मर्स हु आर बेनिफिशियरीज किसान सम्मान निधि, उन्हें भी, ये भी एलिजिबल है। वुमेन हुज नेट फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख पर एनम, ठीक है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, accredited social health activists, आशास, any other category as may be prescribed by central government, eligible beneficiary can apply can but not later than 730 days of pregnancy। ठीक है, जो भी बेनिफिशियरी एलिजिबल है वो प्रेगनेंसी के 730 डेज के अंडर अंडर उन्हें अप्लाई करना है, वरना वो स्कीम का कोई फायदा उठा नहीं पाएगी। एक्सक्लूजन किसका है? ऑल वुमेन एक्टिव रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और PSU who are in receipt of similar benefits under any law for time being in force। ठीक है, जिनको अगर सिमिलर बेनिफिट्स मिल रहा है किसी लॉ के अंडर, उन वो नहीं आएंगे, वो बेनिफिशियरी नहीं बनेंगे। और जो भी औरत PSUs या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही है उनको भी नहीं मिल रहे हैं। सेक्शन 4 ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, फ्री ऑफ चार्ज मील ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 6 months आफ्टर चाइल्ड बर्थ through local आंगनवाड़ी is envisaged so as to meet nutritional standards। ठीक है, तो जब प्रेगनेंसी के टाइम पे उन्हें फ्री ऑफ चार्ज खाना मिलेगा, और प्रेगनेंसी के बाद 6 महीने तक उन्हें आंगनवाड़ी में भी खाना मिलेगा। I think very towards almost of product belonging to social economical disadvantage
ठीक है, मैं मैटरनिटी बेनिफिट 5,000 तक का उन्हें 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। और जननी सुरक्षा योजना के अंडर अगर कोई औरत है पहले से बेनिफिशियरी तो उसको वो भी मिलता रहेगा। उसके अंदर शायद 1,000 रुपीज मिलता है। फिर अगर 6,000 मिल रहे हैं तो मतलब 5,000 तक तो यही दे रहा है। ठीक है, बेनिफिट अवेलेबल फॉर फर्स्ट टू लिविंग चिल्ड्रन प्रोवाइडेड सेकंड चाइल्ड इज अ गर्ल आफ्टर बर्थ। फर्स्ट चाइल्ड 5,000 टू इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट 3,000, सेकंड 2,000, सेकंड चाइल्ड इफ गर्ल 6,000 इन वन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। कैन बी अवेल्ड ओनली ऑन बेसिस ऑफ आधार नंबर। ठीक है, आधार नंबर मैंडेटरी है क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ही इसका पैसे मिलेंगे। मतलब कैश इंसेंटिव मिलेगा। कैन बी अवेल्ड ओनली ऑन बेसिस ऑफ आधार नंबर। ठीक है, इन केस ऑफ मिसकैरेज और स्टिलबर्थ बेनिफिशियरी विल बी ट्रीटेड एज फ्रेश बेनिफिशियरी इन इवेंट ऑफ एनी फ्यूचर प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर मिसकैरेज हो जाए, भगवान ना करे पर फिर भी, तो उसे फ्रेश बेनिफिशियरी अगले प्रेगनेंसी में ट्रीट किया जाएगा। First, twins, triplets, quadruplets, and a second with one or more children being girl, then she will be receiving the first second girl child. ठीक है, अगर उसे ट्विंस, ट्रिपलेट्स या क्वाड्रुपलेट भी होता है सेकंड प्रेगनेंसी में तो उसको सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए मिलेगी 6,000 रुपीज, वो मिलेंगे वन इंस्टॉलमेंट में। हाँ और हाँ, और फर्स्ट फर्स्ट चाइल्ड के लिए 5,000 मिलेगी, टू इंस्टॉलमेंट 3,000 2,000। Scheme promotes timely immunization, childbirth registration, registration for institutional births। वो स्कीम प्रमोट करती है कि टाके लगाओ और रजिस्ट्रेशन करो और इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स का भी रजिस्ट्रेशन करो। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, फेस ऑथेंटिकेशन बाय यूआईडीएआई, एनपीसीआई मैपर इंटीग्रेशन टू रिड्यूस डिलेज एंड एनहांस ट्रांसपेरेंसी, पेपरलेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, तो इनका ऐप भी है जिससे यूआईडीएआई जो आधार केंद्र है उससे फेस ऑथेंटिकेट करेंगे। एनपीसीआई मैपर इंटीग्रेशन वही डीबीटी के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए पेपरलेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, कोई पेपर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाएगा पोर्टल से या ऐप से। कि अब सेकंड नेशनल क्रेशियस स्कीम, पालना स्कीम भी कहते हैं, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है और टोटल ऑफ 14,600, मतलब 15 14.5 ही मान लेते हैं, मतलब ऐसे ध्यान में रहता है थोड़ा। हैव बीन अप्रूव्ड फॉर बाय द मिनिस्ट्री एज पर प्रपोजल्स। ठीक है, पालना और नेशनल क्राइसिस स्कीम address urgent need for quality creation environment by providing a safe and secure environment for nutritional health and cognitive development of children, thereby enabling more mothers to take up gainful employment. Monitoring compliance of stipulation laid down in section setting up of creature facilities by establishment। अब इसमें कैसा है, ये नीड क्यों है नेशनल क्रेशियस स्कीम की? क्योंकि जैसे औरतें होती है तो उनके अगर प्रेगनेंसी के बाद छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो अगर उनको काम पे जाना भी है तो वो बच्चे छोड़ के तो जा नहीं सकती घर पे अकेले। तो इसलिए फिर ऐसे मतलब आंगनवाड़ी में या कहीं पे भी ऐसे क्रीशे फॉर्म होता है पालना, जो मतलब वो नहीं होते, क्या कहते हैं उसे यार, मैं भूल गया उसका नाम। मतलब प्ले स्कूल तो चलो स्कूल ही हो गया, पर वो आप समझ गए होंगे। हाँ हाँ, तो इनका टारगेट टू एस्टेब्लिश 17,000 क्रेशेस है ड्यूरिंग, अभी 14,600 ही हुआ है, तो 17,000 है और 2,400 बच्चे हैं अभी। इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ सामर्थ्य सब कंपोनेंट ऑफ मिशन शक्ति स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2022। हमने पहला कौन सा किया था, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वो भी एज अ कंपोनेंट 2.0, एज अ कंपोनेंट ऑफ मिशन शक्ति सामर्थ्य। सामर्थ्य में सब कंपोनेंट आता था, है ना? एक बार चेक कर लेते हैं। सामर्थ्य, हाँ, एज ए कंपोनेंट ऑफ मिशन शक्ति अंडर सामर्थ्य। ठीक है,
कृषि फैसिलिटी टू ऑल मदर्स irrespective ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। ठीक है, मदर कोई भी हो, उसको कोई बेनिफिशियरी की कोई ये नहीं है। और इंटीग्रेटेड पैकेज ऑफ सर्विसेज, डे केयर फैसिलिटीज इन, हाँ, डे केयर facilities including sleeping facilities, early stimulation for children below 3 years, and preschool education for 3 to 6 years old children. Daycare facilities, including sleeping facilities, early stimulation for children below 3 years, and preschool education for 3 to 6 years old children. Supplementary nutrition. Supplementary nutrition to locally stored growth monitoring and health checkup and immunization in convergence in Mission Poshan 2.2. Sleeping facilities, early simulation for children below 3 years, and preschool education for 3 to 6 years. Caters to children age group of 6 months to 6 years. Ideally, number of children in a creche facility should not be more than 25. Creche should be ideally near homes of children or near place of work of mothers at a walkable distance that is half to 1 kilometer. Creche facility provided at Anganwadi centers in convergence with mission portion to creche timings need to be flexible depending on local requirements. Creche shall be open for 26 days in a month and for 7.5 hours per day as per work schedule of majority of mothers in the area. National Ayush Mission, Ministry of Ayush. Mhm. 2014 में लॉन्च हुई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष हेल्थ केयर to provide Ayush healthcare services throughout country by strengthening and improving Ayush healthcare services, to establish a holistic wellness model through Ayush health and wellness centers, to provide informed choice to needy public through co-location of Ayush facilities, to emphasize the role of Ayush in public health as per national health policy, to enhance and strengthen infrastructure of Ayush educational institutions, centrally sponsored scheme, funding pattern 60-40 way, 8 northern, the 90s to 10 would apply, with 100% funded by center. Present tenure 31. कौन सी थी? नेशनल आयुष मिशन। .
आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स 2021-2026 टेनवर है। एलोकेशन 4,600 करोड़, 3,000 करोड़ सेंट्रल, 1,600 करोड़ स्टेट शेयर। Components, mandatory component, Ayush services, Ayush educational institutions, flexible components, yoga, wellness center, telemedicine, sports, information, education. टोटल 4,600 करोड़ था ना, तो 3,400 करोड़ का आयुष्मान भारत, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ठीक है। फॉर मैंडेटरी कंपोनेंट 75% ऑफ रिसोर्स पूल allocated to states, UTs can be used. Remaining 25% of resource pool allocated to states, UTs can be used on flexible components. ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की नई स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रॉपिक कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटोग्राफ ऑफ क्रॉप्स, कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस एंड फोटोग्राफ्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है। अंडर PMFBY is a digital app for collecting geotag crop photographs by smartphones to monitor crop health, validate insured crops, and assess damage from calamities. It enables transparent, evidence-based crop insurance and disaster response, though no public dashboard is planned. Additionally, the Krishi Rakshak portal and helpline 14447 linked to insurers databases allows farmers to raise grievances along with fixed timelines for resolution. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare uses space technology for fasal crop production forecasting. Space technology for fasal. Krishi Rakshak portal and helpline 14447 linked to insurance databases. Fixed timelines for resolution. News 2. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare uses space technology for fasal crop production forecasting. Ministry of Agriculture and Farmer Welfare uses space technology for fasal drought monitoring and supporting Geo portal. Focus production of major crops like rice, wheat, production of major crops like rice, wheat, cotton, sugarcane, soybean. Drought monitoring, a geo portal with ISRO SAC tracks indicators such as rainfall, soil moisture, crop condition, and water storage. Like rice, wheat, cotton, sugarcane, soybean, etc. Drought monitoring geo portal with ISRO SAC tracks indicators such as rainfall, soil moisture, crop condition, and water storage.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना designed to align with the one nation, one scheme approach. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना replaces three older schemes. Modified National Agriculture Insurance Scheme, Weather-Based Crop Insurance Scheme, National Agricultural Insurance Scheme. All three schemes were under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Nation Weather-Based Crop Insurance Scheme and National Agricultural Insurance Scheme objective to provide insurance coverage and financial support to the farmers in the event of prevented sale and failure of any of the notified crop because of natural calamities, adverse weather events, pests, and diseases. Launched 2016 में हुई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, Ministry of Agriculture and Welfare to provide insurance and financial support to farmers in the event of crop failure of notified crops such as food crops, cereals, millets, pulses. Cereals are edible starchy grains. Millets are small size edible starchy grains. Oilseeds and annual commercial horticultural crops with available past yield data to cover losses due to natural calamities including hailstorms, drought, floods, cyclones, heavy and unseasonal rains, and pest or disease attack to cover losses due to national calamities. Stabilize farmers' income and help them continue farming sustainably. To motivate farmers to use innovative and modern farming methods to promote crop diversification, improve farmers' creditworthiness, boost agricultural growth and competitiveness, and safeguard farmers against production risk. Eligibility enrollment is 100% voluntary and open to all farmers, including tenant farmers and sharecroppers who are growing notified crops in notified area. Notified areas to be decided by state government for notifying a crop during a season. ठीक है. Type centrally sponsored scheme financial allocation 69,515 मतलब 70,000 करोड़ ही मान सकते हैं. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. तो इसका स्टेट और उसका नहीं दिया है इन्होंने. ठीक है. Extended for the period मतलब 15 फाइनेंस कमीशन का. This covered coverage for yield losses. Insurance covers standing crops against non-preventable risks like fire, lightning, storms, hailstorms, tornadoes. ठीक है, जो भी नेचुरल डिजास्टर होंगे उनके लिए. States are permitted to notify crop losses caused by wild animals as an add-on cover under the scheme. ठीक है, अगर states चाहे तो add-on कवर की तरह यूज वाइल्ड एनिमल्स का भी ऐड कर सकते हो उसमें इंश्योरेंस में. और localized calamities, post-harvest losses. The government covers post-harvest losses for up to 14 days after harvest for crops stored in a cut and spread condition. Localized calamities, the government covers localized calamities like hailstorms. ठीक है, ये सब तो ठीक है. Preventable sowing, prevented sowing. If farmers can't sow crops due to bad weather, they are eligible for compensation up to 25% of the sum insured. ठीक है. Exclusion, loss, or damage to income resulting from war, nuclear, malicious acts, or other preventable risks is not covered under the scheme. Claim settlement criteria. The claim amount is determined by the percentage shortfall of actual yield compared to the threshold yield. Percentage shortfall of actual yield compared to threshold yield multiplied by the insurance sum. ठीक है. Affordable premium rates. Maximum premium payable by the farmer. 2% Kharif, 1.5% Rabi, 5% commercial. 2% खारिफ, क्योंकि खारिफ में कैसे समर सीजन में सोइंग होती है मतलब मानसून के ऑनसेट पे, तो मानसून का कुछ बोल नहीं सकते. और 1.5% राबी के लिए, क्योंकि राबी क्रॉप्स जनरली सेफ होती है ना.
मतलब कैसे ठंडियों में होती है ना रबी क्रॉप्स, ठंडियों में सोइंग होती है, ज्यादा बारिश नहीं होती है। और 5% फॉर कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ठीक है। The remaining part of the actuarial premium is shared by the central and state governments. General rule 50-50 basis, central state. The remaining part of the actuarial premium is shared by the central and state governments. 50 basis. Northeastern states and Himalayan states 90%. हिमालयन स्टेट्स में जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और शायद जम्मू एंड कश्मीर। शायद जम्मू एंड कश्मीर तो होता हुआ। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया ये बात है ना। कैप ऑन सेंट्रल शेयर ऑफ सब्सिडी फ्यूल प्रीमियम रेट। अफोर्डेबल प्रीमियम रेट्स की सब्सिडी 25% है, इरिगेटेड एरियाज के लिए 30% है, रेनफेड एरियाज के लिए। एक्सीड दिस लिमिट द एक्सेस मस्ट बी फुल्ली borne by the respective state government। ठीक है। टाइमली compensation, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना processes claims within 2 months after harvest। Provision of penalties and incentives will be penalty for insurance companies are required to pay 12% interest per annum for farmers and immediately link claim settlement beyond payments from the prescribed cut-off date। Penalty for state governments 12% annual beyond 3 months from the prescribed cut-off date। फिर भी 3 मंथ से ज्यादा जिस डेट पे देना था तो 12% इंटरेस्ट रेट पे देना पड़ेगा। एंड exemption of GST under pharmaceutical paying goods and services tax is proposed mandatory from Kharif 2025 for states to deposit premium shares in advance। इसको अकाउंट्स वो होते हैं जैसे मिडल मैन जैसे एक्ट करते हैं, जैसे स्टेट्स जो होगी वो एडवांस में ही समझो 2026 खरीफ सीजन का पैसा है जो उनको इंश्योरेंस उसमें मतलब उन्होंने ऐसा ये कर लिया, इतने फार्मर्स है इतने हमें पे करना है तो वो पहले ही पैसा ट्रांसफर कर देगी उस अकाउंट में और फिर अगले साल अकाउंट से कट जाएगा अपने आप सब और वो इंश्योरेंस के पास चले जाएगा। सब्सिडी डीलिंकिंग, सेंट्रल एंड स्टेट प्रीमियम सब्सिडीज डीलिंक टू एनेबल प्रोपोर्शनल क्लेम डिस्पर्सल। हाँ, पहले कैसा होता था, सेंट्रल जो होता था सेंटर, वो स्टेट गवर्नमेंट जब सब्सिडीज प्रोवाइड करता था रिलीज करता था तभी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज रिलीज करता, लेकिन अब इन्होंने डीलिंक कर दिया। सेंटर अपने टाइम पे रिलीज कर देते हैं, स्टेट्स का पता नहीं, स्टेट्स अपने भरोसे। Insurance companies under a total of 18 insurance companies are involved in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana। Technology driven implementation, National Crop Insurance Portal। फार्मर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पे अगर उन्हें सब्सिडी चाहिए तो। NCIP makes the process fully digital। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, easy coordination between ठीक है। Digi claim module from Kharif 2022 integrates National Crop Insurance Portal with PFMS and insurance companies for transparent, timely claims. Auto applies 12% penalty on delayed payments। Yes Tech remote sensing yield estimation system। Yes मतलब yield estimation system covers paddy, wheat, and soybean, assigns 30% weightage to satellite-based estimates. Cropping collection of real-time observations and photographs of crops। Cropping collection of real-time observations and photographs of crop. Uses geotag time series crop photos collected via smartphones to monitor crop health
assess damage and support accurate real-time claim verification under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana during localized calamities. Krishi Rakshak Portal. The Krishi Rakshak Portal and helpline 14447 helps farmers easily access information and support related to Pradhan Mantri Fasal Bima. It offers quick assistance and grievance redressal for insurance claims and other scheme-related issues. Weather information network and data system winds. Weather information network and data system aims to expand the network of automatic weather stations and automatic rain gauges fivefold for hyperlocal weather data collection at Gram Panchayat and block levels. The collected data is integrated into a national database with interoperability, enabling coordination with IMD for improved weather forecasting, disaster management, and insurance services. ठीक है. मतलब वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम जो है वो एक्सपांड कर रहे हैं अपने नेटवर्क को, जिससे कि वो डेटा कलेक्ट करेगी और इंटीग्रेट करेगी नेशनल डेटाबेस में. फिर उससे क्या होगा, जो आईएमडी है उसको इम्प्रूव वेदर फोरकास्टिंग होगी, उसका डिजास्टर मैनेजमेंट फोरकास्ट इम्प्रूव होगा. अवेयरनेस एंड आउटरीच इनिशिएटेड क्रॉप इंश्योरेंस वीक और फसल बीमा सप्ताह सिंस खरीफ 2021. ऑर्गेनाइज फसल बीमा पाठशालास एट विलेज और ग्राम पंचायत लेवल फॉर फार्मर एजुकेशन. फसल बीमा पाठशाला एट विलेज लेवल फसल बीमा पाठशाला, क्रॉप इंश्योरेंस वीक और फसल बीमा सप्ताह कंडक्टेड मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ड्राइव फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फिजिकल इंश्योरेंस पॉलिसी रिसीव्स. ठीक है. नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम नेशनल 2021 में हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर. अभी पिछली कौन सी थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो 2024 में आई थी शायद, नहीं 2014 में आई थी, 2016 में. अभी उसका टेनर 2026 तक ही है. ठीक है. 17,000 करोड़. ठीक है. ये 2021 की है. और enhance oilseed production, edible oilseed oil availability in country and to reduce import burden on edible oils. अब edible oilseeds कौन कौन सी है मैं बताता हूँ आपको. एक तो अपनी सोयाबीन हो गई, सोयाबीन का जो साइंटिफिक नेम है वो ग्लाइसिन मैक्स है. और ग्राउंडनट अरेचिस हाइपोगिया, सनफ्लावर एलियंथस एनस और सैफफ्लावर कैरथेमस टिंटोरियस. ये सारी एडिबल ऑयल सीड्स है. और नॉन एडिबल ऑयल सीड्स है जो लैम्प और मेडिसिन में यूज होती है. करंजा पोंगेमिया पिनाटा, महुआ मधुका इंडिका, कैस्टर सीड्स रिसिनस कम्युनिस. जो मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब आपको समझ देखिए, मतलब कैस्टर सीड्स के बाद जो रिसिनस कम्युनिस बोला मैंने, वो इसका साइंटिफिक नेम है. अपना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है एडिबल ऑयल सीड्स. ग्राउंडनट का क्या है, अरेचिस हाइपोगिया. और और क्या था, हाँ सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स, सनफ्लावर हेलियांथस एनस और सैफफ्लावर कार्थेमस टिंटोरियस. ठीक है. और हमने पिछले कौन से इसमें पढ़ा था हमने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शायद, जो नोटिफाइबल क्रॉप्स थे कहा गया, ऑब्जेक्टिव्स में ही था ना. हाँ, इन द event of crop failure of notified crops such as food crops, cereals, millets and pulses. जो सीरियल्स होते हैं
वो कल्टिवेटेड ग्रास होते हैं, ग्रोन फॉर देयर एडिबल स्टार्ची ग्रेन्स। और जो दो टाइप मेजर सीरियल्स के दो टाइप्स होते हैं, मेजर और माइनर। माइनर में कैसे मिलेट्स आते हैं। मेजर में लार्ज ग्रेन्स दैट आर यूज्ड एज स्टेपल फूड, इसमें पैडी और राइस। उसका ओराइजा सैटिवा है। ओराइजा सैटिवा साइंटिफिक नेम है। और व्हीट का क्या है यार? व्हीट का ट्रिटिकम एस्टिवा। हाँ। और मिलेट्स में भी दो टाइप आते हैं, मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स। पहले मिलेट्स मिलेट्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्मॉल ग्रेन सीरियल्स which are of minor importance as food and they have a single cover। ठीक है। मेजर मिलेट्स में अबंडेंस में फाउंड होते हैं, लार्ज क्वांटिटीज में ग्रो होते हैं, इजी होते हैं ग्रो करने के लिए, प्रॉपर इरिगेशन एसेंशियल होता है। सोरगम जवार, सोरगम बाइकलर, बाजरा, पेनिसेटम टाइफोइडिस। मतलब बाजरा टाइफाइड करता है ऐसे, ध्यान रखा करो। रागी, एल्यूसिन कॉर्काना। रागी और फिंगर मिलेट, बाजरे को पर्ल मिलेट भी बोलते हैं। और दूसरा माइनर मिलेट जो बेसिकली फॉडर के लिए यूज होता है मोस्टली, और हाईली न्यूट्रिशियस होता है का कंटेंट, जो नाइट्रोजन के लिए रिच होता है, नाइट्रोजन में। और जो भी इनको इरिगेशन की इतनी जरूरत नहीं होती, जो भी रेसिडुअल मॉइस्चर होता है उस पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। तो होगा में माइनर मिलेट्स। माइनर मिलेट्स के एग्जांपल फॉक्सटेल मिलेट, सेटेरिया इटैलिका, लिटिल मिलेट पैनिकम मिलियरी, कोडो मिलेट पैस्पेलम स्क्रॉबिकैलुटम, प्रोसो मिलेट पैक्यूलम मिलेसियम, बार्नयार्ड मिलेट एचोर्नोकोक्लिया फ्रोमेंटेसे। वैसे ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर मिलेट से ध्यान रख लो। सोरगम या जवार को सोरगम बाइकलर कहते हैं, बाजरा को पेनिसेटम टाइफॉइड, बाजरा से टाइफॉइड होता है, टाइफॉइडस। रागी फिंगर मिलेट, एल्यूसिन कॉर्काना। पल्सेस भी इसमें, पल्सेस क्या होते हैं? ग्रेन लेग्यूम्स होते हैं जो यूज्ड एज फूड होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं क्रॉप रोटेशन और क्रॉप मिक्सचर्स में। और जो लेग्यूम वर्ड है ना, वो लैटिन वर्ड से दे रहे हुआ है, लिगियर, Legere, जिसका मीनिंग होता है टू गैदर। सॉइल फर्टिलिटी में ये करते हैं क्योंकि उनको बिल्ट एबिलिटी होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। ठीक है। पल्सेस भी तीन टाइप के होते हैं, ग्राम, बीन्स एंड पीस। ग्राम ग्रीन लेग्यूम्स वेयर ग्रीन इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस। और beans generally used as vegetable, but also the seeds can be stored and used for other commercial purposes belonging to specific genus with specified nutritional value peas। और जो पिजन पी होता है ना, वो ग्राम इसमें आता है, ग्राम, ये याद रखना। पिजन पी हो गया, चिक पी हो गया, ग्राम के क्लासिफिकेशन में आता है, पीज में नहीं आता ये। ठीक है। और ऑयल सीड क्रॉप पे आते हैं अब हमारे। ऑयल सीड तो इसमें भी था। ऑयल सीड तो हो गया ना मैंने। चलिए अब स्कीम पढ़ लेते हैं, सीरी हो गई। एनहांस करना है इसका प्रोडक्शन, ऑयल की अवेलेबिलिटी कंट्री में, और इंपोर्ट हमारा रिड्यूस करना है। अभी वो ये भी होता ना, क्रूड क्रूड एडिबल ऑयल्स की इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है, 5% कर दी शायद, क्योंकि मतलब होम बेस्ड रिफाइनिंग हो। उसका मार्जिन में 19.75% हो गया क्रूड और रिफाइंड ऑयल्स इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है। तो टू इंक्रीज एरिया ऑफ ऑयल palm टू 10 लाख हेक्टेयर्स फ्रॉम 3.5 लाख हेक्टेयर्स बाय 2025-26। ठीक है। तो मतलब इसी साल करना है। 10 लाख हेक्टेयर का इनका विजन है, 3.5 लाख अभी है। 3.22 लाख जनरल स्टेट्स, 3.28 लाख हेक्टेयर फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज्यादा ग्रो करना पाम ऑयल। Increasing in crude palm oil production from 0.27 lakh tons to 11.20 lakh tons and 28 lakh tons by 2028-29. Increase consumer awareness to maintain consumption level of 19 kg per person per annum till। यार ये तो खराब होता है क्रूड पाम ऑयल, पता नहीं इसका अवेयरनेस क्यों कर रहे हैं। 60-40 90-10 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है।
In all components except R&D projects, सीड गार्डन्स, नर्सरीज 100% गवर्नमेंट फंड करेगी। 2026 तक है, एलोकेशन 11,000 करोड़ है। 8,800 करोड़ मतलब 9,000 के करीब सेंट्रल करेगी, 2,000 मतलब 2,200 स्टेट करेगी। 9,000 11 11 तो हुई है। 5,870 करोड़ एक्सक्लूसिवली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आउट ऑफ टोटल नेशनल बजट। अच्छा मतलब इसमें से कि 6 करोड़ तो नॉर्थ ईस्ट के लिए करेंगे। सनसेट क्लॉज फॉर स्कीम नवंबर 2737, liabilities would continue till that time. Special focus on Northeast region and Andaman and Nicobar Islands. Resources for scheduled caste and scheduled tribes. Earmark all components. मतलब 17% और 8% शेड्यूल्ड ट्राइब को देंगे और 17% SC को। Two major focus areas, Government of India to give price assurance to oil palm farmers. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है रिसर्च में। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल SC के लिए 17% और ST के लिए 8% करेंगे। तो मेजर फोकस एरियाज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गिव प्राइस एश्योरेंस टू ऑयल palm farmers for fresh fruit bunches as viability price। ठीक है। Fluctuations increase systems of inputs or interventions up to gestation period of 4 years and for maintenance। ठीक है। fresh fruit bunches from which oil is extracted। अच्छा। special assistance of 70,000 per hectare to farmers for planting material and management। Special assistance of 1 lakh per hectare given to farmers for planting material management and to address topographical challenges faced by northeast region farmers। अच्छा मतलब 70,000 नॉर्मल स्टेट्स में और 1 लाख नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में देंगे। ठीक है। 2,90,000 2,90,000 provided for purchase of harvesting tools to farmers for palm oil cultivation। 2,90,000 हार्वेस्टिंग टूल्स के लिए खरीदने के लिए दिए जाएंगे। 1 लाख रुपए नॉर्थ ईस्ट रीजन को, 70,000 नॉर्मल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया will play a differential of 2% of CPU price was considering tough and difficult terrain of। ठीक है, otherwise has to be paid by the processors। Assistance of 25 lakh for establishing custom hiring centers। जिसको भी कस्टम हायरिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश करना है उसको 25 लाख रुपए देगी गवर्नमेंट। मिशन प्रमोट्स प्राइवेट प्लेयर्स टू इन्वेस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फॉर एस्टेब्लिशिंग पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज इन रीजन। where special assistance of 5 crore is allocated for oil palm processing mills। अच्छा, जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको 5 करोड़ असिस्टेंस दिया जाएगा स्पेशल, जो पाम प्रोसेसिंग मिल्स है उन्हें स्टैब्लिश करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट में इंक्लूड activities under Flexi Fund which are not covered as an intervention under program National Mission on Edible Oil within 10% of total allocation। States allowed to devote total resources with other programs of GOI। ठीक है। Ministry of Heavy Industries, PM Electric Drive Revolution Innovative Vehicle Enhancement 2 साल से 4 साल बढ़ा दिया है। अभी न्यूज में आई थी क्योंकि इनका जो ई रिक्शा का सेगमेंट है वो 192 करोड़ से बहुत कम, शायद 50 करोड़ कर दिया है। 50 मतलब कि 80 ऐसे कुछ तो भी, क्योंकि ई रिक्शा में कोई अवेल ही नहीं कर रहा सब्सिडी, और वो ट्रक्स में डाल दिया है जो सब्सिडी थी, वो ट्रांसफर ट्रक्स के लिए कर दिया। पहले 2026 तक वैलिड थी, अब 2028 तक एक्सटेंड कर दिया। The scheme is fund limited if funds are exhausted before 31st March।
The scheme of its components will be closed and no further claims accepted. ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन प्रमोट करने के लिए हाइब्रिड व्हीकल्स का भी मार्केट क्रिएशन और डिमांड एग्रीगेशन से सपोर्ट डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर ईवीज एंड कंपोनेंट्स स्पेशली टू स्टार्टअप्स एंड MSMEs, boost manufacturing of battery vehicle, electric vehicles and hybrid vehicles in India, build a globally competitive self-sustaining EV industry. इसमें भी बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले कंपोनेंट में भी अभी एक दिक्कत है कि बहुत सारी कंपनीज जो है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने जो PLI स्कीम थी वो उसमें मिस कर दिया क्योंकि वो कर ही नहीं पाई, मतलब टारगेट अचीव ही नहीं कर पाई। बिल्ड अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सस्टेनिंग ईवी इंडस्ट्री जो अभी चाइना पर डिपेंडेंट है काफी बुरी तरह रेयर अर्थ मेटल्स के लिए, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। हेल्प रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है 17, ये याद रखना। हेल्प रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इंडिया GDP एज पर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स CP26 Panchamrit and NDC National Determined Contributions, reduce vehicular emissions especially in major cities, subsidies for electric two-wheelers, electric three-wheelers, e-ambulances, e-trucks and other emerging EVs, supports 24.79 lakh electric two-wheelers, 3.16 lakh electric three-wheelers। इतना ज्यादा याद रखो, 14,028 याद रखो ई बसेस के लिए। 11,000 करोड़, 10,900 करोड़ over 2 years initially. Tenure extended till 2028 with the same outlay. E-vouchers for EV buyers to claim demand incentive at purchase. 3,600 डिमांड इंसेंटिव के लिए, 500 करोड़ ई एम्बुलेंस के लिए, 4,400 करोड़ बसेस के लिए, 500 करोड़ ई ट्रक स्क्रैपिंग के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर 22,100 फास्ट चार्जर, फोर व्हीलर्स के लिए 1,800, बसेस के लिए 38,400, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के लिए 2,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस। मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेस्ट एजेंसीज विद एन आउटले ऑफ 780 करोड़। प्रोक्योरमेंट ऑफ 14,000। ठीक है, CS करेगा 9 सिटीज में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद। Priority for buses will be given to cities or states replacing old buses to authorized scrapping centers in the transport highways. No PM drive certificate for electric two-wheeler valid after the scheme expires. Demand incentive is proposed at 5,000 per kilowatt hour for electric two-wheelers, electric three-wheelers registered in fiscal year 2024-25 and 2,500 per kilowatt hour for fiscal year 25-26. Demand incentive is proposed as 5,000 per kilowatt hour for 24-25। अभी जो करंट में है तो 2,500 मिलेगी तुम्हें डिमांड इंसेंटिव। Incentive will be capped per vehicle or at 15% of the ex factory price, whichever is lower। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे बाकी की स्कीम्स।